कर्नाटक में चुनाव 13 मई भाजपा गई, 24 में भाजपा का सुपड़ा साहब। अंतिम संस्कार किसका होगा? जो तानाशाह करे। यहाँ पे न बिल्किस बानो को न्याय मिला, न संजीव भट्ट को न्याय मिला, न जाकिर जाफरी को न्याय मिला। न्यायपालिका तमाशा देख रही है। वही गुजरात की बात करते हैं जहाँ पे 2002 का दंगा हुआ। उस दंगे के आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे नहीं डाला गया। वो आज देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने बैठे। बताइए, नीरव मोदी क्या ओबीसी है? मेहुल चोकसी क्या ओबीसी है? विजय माल्या के ओबीसी है? एक कहानी आपको हम बताते हैं। घर वाले चिल्लाए चोर आया चोर आया, घर वाले को ही 2 साल की सजा हो गई। क्या ऐसा देश में कानून में प्रावधान है? अगर आप चोर को चोर कहेंगे तो आपकी संसद से सदस्यता छीन दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने विकास पे झूठ बोला, आज तक विकास बड़ा नहीं हुआ, 9 साल से ज्यादा हो गया। मोदी जी ने पता ना कब विकास को पैदा किया था, पता नहीं चला। मुद्दा नहीं है, पुलवामा पे सवाल पूछो, मुद्दा नहीं है। 40 जवानों को शहीद करा के मुद्दा कौन सा है? पुलवामा के 40 जवान शहीद हुए, उस पर प्रधानमंत्री जी का जवाब नहीं है। यहाँ पे न बिल्किस बानो को न्याय मिला, न संजीव भट्ट को न्याय मिला, न जाकिर जाफरी को न्याय मिला। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्रों के जरिए राहुल गांधी के संसद की सदस्यता को छीनने का काम किया, ये पूरे देश की जनता जान रही है। चौकीदार का 4 ही यार, भाषण भ्रम भ्रष्टाचार, मोदी जी इसी पे टिके हुए हैं। ये ऐसी सरकार है जो देश की जनता को गुमराह करके और सत्ता में काबिज है। हमारे पास विकल्पों की कमी नहीं है। हम राहुल गांधी के लिए हाईकोर्ट जाएंगे, जबकि हमारे पूर्व के नेता ने, सीनियर नेताओं ने कहा है। क्या आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में लोगों को न्याय मिल पाया हो? आखिर विधायिका भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में खरीदी गई। न्यायपालिका तमाशा देख रही है। पूरे देश में तांडव किया जा रहा है और बीजेपी और गृह मंत्रालय मौन है। क्या इस देश में ऐसी संसाधनें बैठी हुई है, ऐसी सरकार बैठी हुई है जो देश की जनता को और देश को न्याय नहीं दिला पा रही है? सबसे बड़ा सवाल है। आप वही गुजरात की बात करते हैं जहां पे 2002 का दंगा हुआ। उस दंगे के आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे नहीं डाला गया। वो आज देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने बैठे। आप कह रहे न्याय नहीं मिल रहा है, बीजेपी कह रही न्याय मिला। तो ओबीसी समाज का जिसने अपमान किया हो, कोर्ट ने उसको लेकर फैसला दे दिया। आप बताइए, नीरव मोदी क्या ओबीसी है? मेहुल चोकसी क्या ओबीसी है? विजय माल्या के ओबीसी हैं? एक कहानी आपको हम बताते हैं। घर वाले चिल्लाए चोर आया चोर आया, घर वाले को ही 2 साल की सजा हो गई। क्या ऐसा देश में कानून में प्रावधान है? अगर आप चोर को चोर कहेंगे तो आपके संसद से सदस्यता छीन दी जाएगी, आपकी आवाज को दबा दिया जाएगा। क्या ये सरकार इस देश में इतनी तानाशाही पे आ चुकी है? यही सरकार थी जो किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, देशद्रोही कहती थी और उन्हीं खालिस्तानी पाकिस्तानियों से देश के प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांगी थी। आपको याद होगा, देश की जनता जान चुकी है कि देश के प्रधानमंत्री आने वाले समय में राहुल गांधी से माफ़ी मांगेंगे कि मुझसे गलती हो गई। जो संसद की सदस्यता रद्द हुई, उसमें सबसे बड़ा योगदान मोदी जी का था। माफी राहुल गांधी जी को मांगनी थी। अगर माफी मांग लेते तो जेल जाने से बच जाते। तलवार लटकी हुई है, अब आप जेल जा सकते हैं। अरे भाई, जनता की अदालत है ना। जब जनता चुनाव के दौरान, अभी कर्नाटक में आप देखेंगे, कर्नाटक में चुनाव 13 मई भाजपा गई, 24 में भाजपा का सुपड़ा साहब। अंतिम संस्कार किसका होगा? जो तानाशाह करेगा। आपने देखा होगा, इससे पहले बहुत बड़ी कहानियां आपने देखी होंगी, जो भारतीय जनता पार्टी मनगढ़ंत कहानी बना के और सत्ता पे काबिज होना चाहती है। आप उठाइए, मोदी जी तो कहते हैं किसी भी भ्रष्टाचारी को बचना नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ ADR की रिपोर्ट उठाइए। अगर जो लोग कहते हैं भ्रष्टाचारी हमारी सरकार में नहीं है, उन्हीं के शासनकाल में हेमंत बिस्वा के ऊपर कितना बड़ा भ्रष्टाचार था। वो बीजेपी के पास चले गए तो भ्रष्टाचार मुक्त हो गए। आप बताइए, बताएंगे पत्रकार महोदय? नहीं बताएंगे, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपके लिए तो मोदी जी सबसे बड़े। तो हेमंत बिस्वा शर्मा कहते थे ना कि राहुल गांधी इनको समय नहीं देते थे। वो जब मिलने आते थे तो अपने कुत्ते को बिस्किट खिलाते थे। अरे अब कहते हैं अपने पार्टी के नेताओं के लिए सम्मान ही नहीं। वही कहते हैं ना, वो आदमी कहता था बीरबल की खिचड़ी किसी ने देखी नहीं, मोदी जी का झूठ किसी ने देखा नहीं। मोदी जी तो झूठे पे झूठ बोले हैं। आए दिन ऐसा प्रधानमंत्री कोई नहीं होगा जो झूठ ना बोला हो। प्रधानमंत्री ने विकास पे झूठ बोला, आज तक विकास बड़ा नहीं हुआ, 9 साल से ज़्यादा हो गया। मोदी जी ने पता ना कब विकास को पैदा किया था, पता नहीं चला। ये देश की जनता ने नहीं जाना। मोदी जी देश का विनाश किए हैं। किसानों के ऊपर कौन
बुलडोजर चलवाने का काम किया था, किसानों के ऊपर लाठी डंडे बरसवाने का कौन काम किया था, ये देश का किसान जान रहा है। महिलाओं के सम्मान की बात जो कहते थे, उन्होंने बेटी बचाओ बेटी बचाओ का नारा दिया था, ये देश की जनता जानती है। क्या प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए, उन्होंने जब जाके कर्नाटक में कहा कांग्रेस हमारा कब्र खोदना चाहती है, मोदी जी ने तो अपना ही कब्र खोद लिया। अगर राहुल गांधी के बयानों को अगर पूरे लाइव टेलीकास्ट में दिखाया जाए तो ये सीधे तौर पे प्रधानमंत्री को पता चल जाएगा राहुल गांधी जी ने क्या कहा था कि विश्व स्तर पे भारत का एक ऐसा संविधान है जो विश्व में सबसे बड़ा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को ये पता होना चाहिए वो केवल झूठ पे झूठ वायदे करते रहे। विदेश में जाके राहुल गांधी बोल रहे हैं लोकतंत्र खत्म हो रहा है, देश का अपमान कर रहे हैं। और अगर आपने अभी कहा ना कि प्रधानमंत्री ने किसानों से माफी मांगी, तो राहुल गांधी जी को भी मांग लेनी चाहिए। नहीं, राहुल गांधी जी ने कौन सी ऐसी गलती की है? आपने देखा होगा जब देश की आजादी में भगत सिंह से पूछा गया, अंग्रेजों ने पूछा कि आप माफी मांग लो, हम आपको माफ कर देंगे, लेकिन भगत सिंह ने फांसी के फंदे को चूमा था, माफी नहीं मांगी थी। सावरकर ने माफी मांगी थी। हमारे नेता राहुल गांधी माफी वीर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी माफी मंगवा के क्या साबित करना चाहती है? संबित पात्रा बोल रहे अरे हैं। संबित पात्रा नाम मत लीजिए। अरे ट्विटर में दिखाए हम, कह रहे गांधी परिवार का घमंड टूट गया। अरे गांधी परिवार का घमंड कब टूटा है? गांधी परिवार तो सीना तान के मोदी जी से सवाल पूछ रहा है। मोदी जी सवालों पे जवाब नहीं दे रहे हैं। मोदी जी से क्या पूछा जा रहा है कि मोदी जी बताइए मोदी अडानी का रिश्ता क्या है? क्यों नहीं बताना चाहते प्रधानमंत्री जी? अरे कोई मुद्दा नहीं है कांग्रेस। अच्छा, मुद्दा नहीं है? पुलवामा पे सवाल पूछो, मुद्दा नहीं है। 40 जवानों को शहीद करा के मुद्दा कौन सा है? अतीक अहमद है? पुलवामा के 40 जवान शहीद हुए, उस पर प्रधानमंत्री जी का जवाब नहीं है। जब पूर्व राज्यपाल ने सत्यपाल मलिक ने खुलासा किया, उसके पास से देखा है अपने मीडिया में पुलवामा का मुद्दा चला है। सत्यपाल मलिक इतने सत्यवादी थे तो उसी दौरान बोल देना चाहिए। इतना वक्त क्यों लगाया? 4 साल बाद सच क्यों बताया? आप बताइए। उस वक्त सीबीआई जो बीजेपी करती है, सीबीआई, ईडी, एनआईए, ऐसे तमाम षड्यंत्रों के जरिए लोगों को फंसाने का काम करती है। सत्यपाल मलिक, उस वक्त कोई दौर अलग था। उस वक्त उनको राज्यपाल सारे सिस्टम को समझना होता है कि बीजेपी किस तरीके से देश में लूटने का काम कर रही है। अगर किसी में वही कहावत नहीं कही है आपने, रावण की लंका जलते हुए आपने देखी, लेकिन उसमें विभीषण का घर बचा, आपको पता है। तो उसी तरीके से अगर बीजेपी की लंका लगानी है तो उसमें आपको सिस्टम में रहना जरूरी था। उस वक्त जब फरवरी में पुलवामा की घटना हुई, पुलवामा घटना के बाद 370 लगाया गया। उस वक्त राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी जानते हैं कहाँ पे थे? जब पुलवामा की घटना हुई तो सैर कर रहे थे वो। प्रधानमंत्री जी, आपने 2019 का लोकसभा चुनाव किस पे जीता? शहीदों पे। कि मोदी जी ने पाकिस्तान को झुका दिया, अफगानिस्तान को झुका दिया। घुस के मारे थे तो बोल दिए। अरे घुस के मारे थे भैया। मैं अब अभी चीन में जिस तरीके से 11 जगहों के अरुणाचल प्रदेश में चीन ने नाम बदले हैं, और मोदी जी कहते हैं ना कोई घुसा था ना कोई घुसा है। क्यों नहीं इस पे जवाब देते हैं? देश की जनता पूछती है, देश की जनता पूछ रही है ना। पत्रकार जी, दूरबीन लगाएंगे। आपके ही गृह मंत्री थे, आपके ही मोदी, वो गृह मंत्री अमित शाह जी थे, उन्होंने क्या जवाब दिया था कि दूरबीन लगा के देख रहे थे उत्तर प्रदेश में हमारी बहन बेटियां गहना पहन के चली जाएं। भी दूरबीन लगा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कांग्रेस कहीं नहीं नजर आएगी, टॉर्च जला के देख लेना 24 में। अरे मैं कहता हूँ ये 40% की कमीशन वाली सरकार कर्नाटक में 40 सीट नहीं पाएगी। सुपड़ा साफ हो जाएगा। 24 में क्या होगा? 24 में सत्यानाश होगा। 24 में सत्यानाश होगा भाजपा का भैया। भारतीय जनता पार्टी कहीं पे नहीं है अब। ये केवल मीडिया में दिखाया जा रहा है कि बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, आसमान की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी देश नहीं है। देश की जनता इनको सत्ता से बेदखल करेगी और आने वाले समय में एक देश में लोकतांत्रिक सरकार होगी। हमारे नेता को ना कोई डरा पाया है ना कोई डरा पाएगा। हमारा नेता कदम से कदम मिला के देश की जनता की आवाज बना है और देश की जनता के साथ चलने का काम करेगा। बहुत